नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा तृतीया, विषय पर्यावरण, पाठ 10 भोजन बनाना, भाग 2 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्रकरण भोजन एवं स्वास्थ्य। खाना पकाने से भोजन रुचिकर, स्वादिष्ट, मुलायम, जीवाणुमुक्त व पचने योग्य हो जाता है। खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। खाना बनाते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही है तथा खाना बनाते समय हमें गर्म बर्तन को संडासी से पकड़ना चाहिए और खाना बनाते समय आसपास साफ सफाई होनी चाहिए जिससे आग न लग जाए। हम खाने में बहुत सी चीज़ें खाते हैं। कुछ चीज़ें कच्ची खाई जाती हैं जैसे केला, गाजर, ककड़ी, मूली आदि। कुछ चीज़ें पकाकर खाई जाती हैं जैसे रोटी, सब्जी, दाल, चावल आदि। फलों और सब्जियों को खाने व पकाने से पहले उन्हें अच्छी तरह धोना चाहिए। धोने से बीमारियां नहीं फैलती हैं, कीटाणु सब्जियों के ऊपर नहीं रहते हैं, जीवाणु नहीं रहते हैं। भोजन को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन, बर्तन, कच्ची सामग्री, जल आदि की आवश्यकता होती है। ईंधन का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूल्हों के माध्यम से किया जाता है। गांव में भोजन पकाने के लिए चूल्हा व सिगड़ी का उपयोग किया जाता है। इनमें कोयले, उपले व सूखी लकड़ियाँ उपयोग में ली जाती हैं। आजकल घरों में गैस के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। कुछ व्यक्ति सोलर कुकर व हीटर का उपयोग खाना पकाने में लेते हैं। विभिन्न प्रकार के चूल्हे ईंधन के स्रोत। गांव में भोजन पकाने के लिए चूल्हा, तंदूर व सिगड़ी का उपयोग किया जाता है। इनमें कोयले, उपले, सूखी लकड़ियां उपयोग में ली जाती हैं। आजकल घरों में गैस के चूल्हों पर खाना पकाया जाता है। कुछ व्यक्ति सोलर कुकर व हीटर का उपयोग खाना पकाने में लेते हैं। गांवों में भी भोजन पकाने में सौर ऊर्जा व गोबर गैस प्रचलित हैं। सूर्य की रोशनी सौर चूल्हे में ईंधन का कार्य करती हैं। खाना पकाने के लिए सामान्यतः गैस चूल्हा, सौर चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि साधन काम में लिए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार के चूल्हे व ईंधन के स्रोत हैं। अब हमें खाना पकाने के विभिन्न तरीकों का पता चल गया है। ग्रामीण परिवेश की रसोई में खाना बनाने। अपने आसपास किसी समारोह में खाना बनाते हुए देखा होगा। इसमें बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती हैं जैसे कढ़ाई, भगोना, खुरपा, चम्मच, संडासी जिसको पकड़न कहते हैं, परात, बेलन, सकला, तवा आदि। अपने घर की रसोई में देखकर बर्तनों को पहचानिए। इनमें से कौन कौन से बर्तन खाना बनाने व कौन कौन से बर्तन खाना खाने के काम आते हैं। आप सभी ने घर में खाना बनते हुए देखा होगा। क्या सभी प्रकार का खाना एक ही प्रकार के कच्चे सामान से तैयार किया जाता है? नहीं, खाने के व्यंजन अलग अलग कच्चे सामान से तैयार किए जाते हैं। घर पर खाना बनाते समय आपने महसूस किया होगा कि रसोई से अलग अलग तरह की खुशबू आती है। खाने को स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए उसे अलग अलग तरीके से पकाते हैं जैसे उबालना, सेकना, भूनना, तलना आदि। आपकी रसोई में खाना पकाने के उपयोग में आने वाले बर्तन किन किन चीज़ों से बने हैं तो आप देखकर पता कर सकते हैं। चम्मच है जो स्टील का होता है या प्लास्टिक का होता है। सकला मार्बल का होता है या लकड़ी का होता है। प्लेट प्लास्टिक की भी होती हैं, कांच की भी होती हैं, प्लास्टिक की भी होती हैं। गिलास स्टील की भी होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, कांच की होती हैं। चाकू स्टील का होता है।
आजकल गांवों में भी भोजन पकाने में सौर ऊर्जा व गोबर गैस प्रचलित हैं। सूर्य की रोशनी और चूल्हे में ईंधन का कार्य करती हैं। खाना पकाने के लिए सामान्यतः गैस चूल्हा और चूल्हा, बिजली का हीटर, स्टोव, सिगड़ी, मिट्टी का चूल्हा आदि साधन काम में लिए जाते हैं। गृह कार्य। सामूहिक अवसरों पर खाना कौन बनाते हैं? हलवाई। इन्हें रसोइया, महाराज, खानसामा भी कहते हैं। खाना पकाने वाले को क्या कहते हैं? हलवाई या महाराज या खानसामा भी कहते हैं। खाना पकाने के लिए किन्हीं कच्ची सामग्री की किन्हीं 6 वस्तुओं के नाम लिखिए। आटा, पानी, नमक, तेल, मिर्च, गरम मसाला। खानसामा कौन होता है? खानसामा खाना पकाने वाले को कहते हैं। धन्यवाद।